दोस्तों, भारत में नेहरू गांधी राजवंश के हाथ में इस देश की सत्ता लगभग 65 या 70 वर्षों तक रही। इतने दिनों में ही नहीं बल्कि उनकी मानसिकता पहले ही से यही थी कि वे अपने आप को यहाँ के हुक्मरान समझते थे। प्रधानमंत्री कभी नहीं, हुक्मरान समझते थे। इसलिए वे अपने आप को यहाँ के सभी नियम कानून, संविधान, सदन, सबसे अपने आप को ऊपर रखते थे। प्रधानमंत्री और हुक्मरान में अंतर ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पर दायित्व होते हैं और हुक्मरान के पास अधिकार होते हैं। तो ये परिवार इस तरह से ही रहा, इस तरह से चला। अब थोड़ा सा एक दो उदाहरण गिन लें कि नेहरू जी ने अमेरिका के राजदूत को कहा था, प्रोबेबली आई एम द लास्ट ब्रिटिश टू रूल ओवर इंडिया, यानी भारत पर राज करने वाला मैं शायद आखिरी अंग्रेज होऊंगा। बाद में इंदिरा गांधी ने जब सत्ता संभाली तो हर चीज़ को उन्होंने तोड़ा, जहाँ जहाँ उन्हें रुकावट मिली उसको उन्होंने तोड़ दिया। जैसे उनका चुनाव रद्द कर दिया गया, वो कुर्सी नहीं छोड़ी। कोर्ट के आदेश को उन्होंने अवज्ञा की, सुप्रीम कोर्ट में फिर केस डाला, वहाँ से भी उन्हें योग्य नहीं मिला। कोई बात नहीं, चल रहा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। संविधान के बारे में कहा था कि संविधान का सब कुछ बदल देने का विधान संविधान स्वयं प्रस्तुत करता है, किंतु प्रियम्बल कभी नहीं बदला जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है, प्रियम्बल सबसे पहले बदला और अमेंडमेंट की जगह पर 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐड कर दिया। इस तरह से वो, बल्कि फ्लोर पर श्रीमती गांधी का कथन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बताएंगे हमको कि कैसे सत्ता चलानी है। दोस्तों, इट स्पीक्स मच। खैर, तो उनका ये रहा। और एक बात और दोस्तों कि हर आदमी ने अपने अपने समय में एक बड़ा नरसंहार जरूर किया। जैसे नेहरू जी ने गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 63 या 4 में साधु संतों पर नरसंहार किया। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, सिखों का नरसंहार एक ताज़ा अतीत है। और उन्होंने हुक्मरानी की बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, शाहबानों के ऑर्डर को उन्होंने सीधा पलट दिया। ये लोग इस तरह से रहे। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह की राज में व्यवस्था जो चल रही थी वो ऐसी थी जो संविधान में कोई संशोधन करना पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि संविधान क्या कहता हमको नहीं मालूम, हम जो कहते हैं सो होगा, और वो हुआ। इस तरह से ये लोग एक समानांतर विधि बना करके चलते हैं। अब ये बातें कैसे प्रकट होती हैं दोस्तों, तो एक बार जब इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हुआ तो जो प्रक्रिया है उसके तहत भारत सरकार ने इज़राइल को समर्थन दिया। इसलिए कांग्रेस के पैड पर इन लोगों ने लिखित और हस्ताक्षर किया हुआ फिलिस्तीन को समर्थन दिया। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा अलग से कोई प्रभु सत्ता तो नहीं आ जाएगा, संप्रभुता तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, लेकिन अपना लिख करके संतोष करेंगे, आपके पैरेलल चलेंगे।
इसके बाद दोस्तों ये सब भी हुआ कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होना था, बन के तैयार हुआ। चूँकि उसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे थे, नहीं गए। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर इन लोगों के नाम का सोफा खाली गुजरता है। ये लोग नहीं जाते इसलिए कि वहाँ पर भाषण देते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ईडी ने जो पूछताछ के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी को बुलाया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज लेकर के ये लोग गए थे, मानो शहीद होने जा रहे हों। लेकिन इतना कम से कम स्पष्ट है कि वो बड़ी संख्या उस पूछताछ को प्रभावित करती थी और इन लोगों ने उस तरह से उसको प्रभावित किया। भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा, जबकि वो जांच को प्रभावित नहीं होने देना है, लेकिन भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये मालूम है कि नेशनल हेराल्ड के केस में ये दोनों माँ बेटे अथी पर हैं, बेल पर हैं। लेकिन ऐसा भी बेल से क्या फर्क पड़ता है, जो महीना में एक हफ्ता विदेशी में रहते हैं। और जब ईडी का रेड पड़ा और कोर्ट से कुछ भेंट मुलाकात होने लगी, तो ये साहब विदेश गए, राहुल जी, और उन्होंने अपना कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, वहाँ लोकतंत्र मृत्यु के करीब पहुँच गया है, माइनॉरिटी क्रश है, दलित और ऐसे ये लोग सब से दुनिया की तमाम शक्तिशाली प्रजातंत्र से निवेदन है कि आप हस्तक्षेप करें और इस देश का लोकतंत्र बचाएं। कहना उनका क्या था कि मोदी जी को हटाएं, हमको बैठाएं, यही तो था। राष्ट्र की निंदा विदेशों में जाकर ये क्या कोई अपराध नहीं है? यदि नहीं है तो फिर से बनाइए, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन ये उन्होंने किया भी, और उसके बाद आकर के संसद की कार्रवाई में हिस्सा भी ले रहे हैं। समानांतर चलने का द्वेष तो इस तरह का था कि प्रधानमंत्री जितनी बार अमेरिका गए, राहुल गांधी उससे पहले अमेरिका चले जाते थे, वहाँ के लोगों से मिलकर अपना भाषण देकर चले आते थे। ताकि कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी विदेश गए हैं, नहीं, राहुल गांधी भी गया। ये था बराबरी का आलम। और विदेशों की में जो निंदा का ये है, वो एक बार नहीं कई बार ये घटना दोहराई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आइए संसद में एक बड़ा ये कि OCCRP को प्रोड्यूस किया गया और बताया गया डेमोन्स्ट्रेट करके कि ये हर सत्र के पहले ये छपता है। जॉर्ज सोरोस तथा डीप स्टेट के द्वारा ये रेगुलेट होता है, पब्लिश किया जाता है और हर सत्र के पहले चलता है। और उसमें से एक इशू उठा करके बखेड़ा खड़ा किया जाता है और लोकतंत्र की प्रोसीडिंग रोकी जाती है। ये और इसके अलावा ये भी हुआ कि जॉर्ज सोरोस की एक ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक में को प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। ये सभी जब जिस दिन सदन में लाए गए और सदन के पटल पर रखा गया लोकसभा तथा राज्यसभा, तो इस अचानक से हमले से बचने का एकमात्र उपाय जो उन्हें दिखा, उन्होंने राज्यसभा में अध्यक्ष के विरुद्ध इम्पीचमेंट लाने का या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का
प्रपोजल दे दिया। अब यह तो सबको डिस्टर्ब करने वाली बात थी, बट सी हाउ ब्यूटीफुली दे स्टीयर द बॉल। कितनी खूबसूरती से उन लोगों ने घुमा दिया। और उसके बाद कि इस पर अम्बेडकर पर चर्चा कीजिए और संविधान लेके, अरे साहब अम्बेडकर पर चर्चा करने के लायक आपकी कोई पीढ़ी भी है? सारा देश जानता है, वो अम्बेडकर का पीछा छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी इन बातों से मैं कहना ये चाहता हूँ कि वे लोग ऑफेंसिव खेलते हैं और हमारी सरकार डिफेंसिव खेल रही है। वो जहाँ चाहते हैं बॉल को ले जाते हैं और वहाँ पर खेल होता है, जहाँ वहाँ पर खेल होता है। और ये हमारी सरकार पीछे से लगी रहती है। खेल तो ऐसे नहीं होता है, बल्कि ऑफेंसिव होना होता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री महोदय 10 जनपद की ओर 1 मिनट तक लगातार देखने में भी समर्थ नहीं है, या देखना चाहते नहीं या देखते नहीं। और वहाँ सब कुछ होता जाता है, सारा कुछ होता जाता है। अब जैसे एक बात बताइए, विदेश में राष्ट्रद्रोह कहते हुआ कुछ नहीं हुआ, साजिश है विदेशी कंपनी से मिलकर के संसद को रोकने का, कुछ नहीं हुआ। ईडी रेड करती है, साहब 11 साल हुए रेड किए हुए, क्वेश्चन किए हुए, पार्थो चटर्जी के यहाँ से पैसे पकड़े गए, बस जितने लोग हैं उनके यहाँ से पैसे पकड़े मिले, उन लोगों पर कार्रवाई क्या हो रही है? हो रही है। ये कार्रवाई नहीं है श्रीमान, चाहे आप लोग जो भी कुछ कह लें और सरकार अपना पीठ थपथपाने के लिए कुछ भी कह ले, किंतु ये कार्रवाई नहीं है। जब मुजरिम अपनी मनमानी कर ही लेता है तो कार्रवाई क्या हुई? और आखिर में एक बात गिनाने के लायक है सभी लोगों के, कि हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय, जिन्हें आदरपूर्वक चाणक्य कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी 10 महीने के समय में वो ये नहीं साबित कर पाए कि एलओपी साहब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या विदेश के नागरिक हैं। ये बात एक दिन में पता चलने वाली है और 10 दिन तक नहीं चल रही। तो ये सरकार और विपक्ष का एक तरह से बैलेंस शीट हमने सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि इसमें आवश्यक सुधार किए जा सकें। जय श्री राम।